वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और ऑर्डिनेंस के मामले में याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसमें एक तो पिछले ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बेंच के ऑर्डर को रिकॉल कर लिया है, यानी वापस ले लिया है, जिसमें यह कहा गया था कि मंदिर का फंड कॉरिडोर के लिए जमीन खरीद में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के आदेश में क्या क्या राहत है, याचिकाकर्ताओं के वकील हमारे साथ हैं। ये बताइए कि आज की सुनवाई का पूरा जिस्ट क्या है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दो मैटर्स सुने, जिसमें पहला था MA मिसलेनियस एप्लीकेशन, जिसमें रिकॉल मांगा गया था कि जो डायरेक्शंस टेम्पल फंड्स को यूज करने के थे उनको रिकॉल करा जाए, और दूसरा मैटर था जिसमें रिट पिटिशन जो कि ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने के लिए फाइल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली हियरिंग में ये बोला था, सजेशन दिया था पार्टीज को कि पार्टीज अपने सोल्यूशन ओरिएंटेड एक अप्रोच के साथ आए, जिसमें एक इंटरिम कमेटी का सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दिया था कि हम एक इंटरिम कमेटी का गठन करना चाहते हैं जिसमें एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हो। तो दोनों ही पार्टीज ने आज उस मुद्दे में अपने अपने सजेशंस दिए, और इन द ऑर्डिनेंस मैटर उन्होंने बोला है कि एक इंटरिम कमेटी का गठन हो जिसमें रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हो, कुछ गोस्वामीज का जो सेवायत है टेम्पल का उनका रिप्रेजेंटेशन हो, और कुछ जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पब्लिक अथॉरिटीज है उनका भी उसमें रोल हो कमेटी में। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आज डायरेक्शन था इंटरिम कमेटी को लेकर। अब जब इंटरिम कमेटी आएगी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा है कि जो ऑर्डिनेंस जिस ट्रस्ट की बात करता है वो इन द मीनवाइल स्टे हो जाएगा, क्योंकि ये चैलेंज हाईकोर्ट में भी फाइल हो चुका है। तो जब तक वो पिटिशंस डिसाइड नहीं होती तब तक ये वाला इशू ऑटोमेटिकली ये स्टे हो जाएगा। दूसरी बात जो आज बहुत बड़ा ऑर्डर पास हुआ है वो है रिकॉल का MA में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस थी विद रिस्पेक्ट टू टेम्पल फंड्स की 5 एकड़ ऑफ लैंड टेम्पल फंड्स यूज़ करके गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है, उस डायरेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने आज रिकॉल कर दिया है। जो 15 मई के ऑर्डर में ये रेफरेंस था उसको रिकॉल कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो भी मैटर्स और पेंडिंग हैं उनको क्लब कर दिया जाएगा और उनकी सुनवाई अब साथ में होगी हाई कोर्ट में, और कोई भी ऐसा मैटर जिसमें ऑर्डिनेंस का रेफरेंस है वो सारी चीजें भी स्टे कर दी जाएगी। एडवोकेट दुबे, इसमें ऑर्डिनेंस की स्थिति अब क्या होगी, उसके लिए कोर्ट ने क्या कहा? स्टे ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्डिनेंस विल बी ऑटोमेटिकली स्टेड जब तक हाई कोर्ट जो चैलेंज है पिटिशन में, जब तक वो नहीं सुनती और डिसाइड करती, जब तक ऑर्डिनेंस विल बी स्टेड। हमारे साथ वृंदावन के निवासियों यानी ब्रजवासियों की तरफ से जो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, नरेंद्र गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। तो हमारा ये जानना है कि आज के इस ऑर्डर में चूंकि कोर्ट ने ये बोल दिया है, और हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कल कहा था कि चूंकि पैरेलल हियरिंग नहीं चल सकती है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चूंकि चल रही है, इसलिए वो वहाँ पर उन्होंने टाइम सरका दिया था, मामला टाल दिया था सुनवाई के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि ऑर्डिनेंस को लेकर सुनवाई हाई कोर्ट में चलेगी। देखिए, इस केस में 3 मेन इशू थे। फर्स्ट वाज टू यूज द टेम्पल फंड फॉर कॉरिडोर, सेकंड वाज द ऑर्डिनेंस इशू, और इसके बारे में मैंने बताया था ये रातों रात लेके आ गया, क्योंकि 27 मई की डेट थी और ये 26 को रात में, देखिए इमरजेंसी कंडीशंस में ऑर्डिनेंसेस लाए जाते हैं, ऐसा कोई आकाश नहीं फट के गिर रहा था कि आप ऑर्डिनेंस ले आए, तो दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट, अकॉर्डिंग टू मी। तो इन दोनों चीज़ों को क्या है कि जो कोर्स वाली बात थी जो कि 15 को थी, और ये जजमेंट मैंने पहले भी कहा था, दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट, और गवर्नमेंट इसको हथियार की तरह यूज करेंगी टू ग्रैब द प्रॉपर्टी ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, टेम्पल्स, मठ्स एंड अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। और वही हुआ, मतलब आप देख रहे हैं कि चूंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, फिर भी लोग जाके वहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे थे, मेजरमेंट कर रहे थे, ये सारी चीज़ें थी। तो पूरी तरीके से दोनों ऑर्डर्स को जो 15 को पास हुए थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, उनको बिल्कुल डिलीट कर दिया गया, जैसा कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि दोज 2 लाइन्स विल बी डिलीटेड फ्रॉम दैट ऑर्डर। तो सारी चीज़ें हाई कोर्ट को सौंप दी गई हैं, हाई कोर्ट में एक रिटायर्ड जज होंगे, वही सारी चीज़ों को देखेंगे, स्टेक होल्डर्स की। तो हमने जो रिप्रेजेंट किया, हमने रिप्रेजेंट किया स्टेक होल्डर्स को जिनको सुना नहीं गया, जो कि जिनकी दुकानें जा रही हैं, जिनके मकान जा रहे हैं, जिनके एंशिएंट टेम्पल्स हैं 200 साल पुराने बिहारी जी से, उनको तोड़ा जा रहा है, समाधि को तोड़ा जा रहा है, ASI प्रोटेक्टेड मंदिर हैं उनको तोड़ा जा रहा है, जा रहा था। तो हमने उनको रिप्रेजेंट किया, एंड वी चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दिस कॉरिडोर प्रोजेक्ट, बिकॉज वृंदावन में अगर आप जाएंगे, आप जैसा जाते रहते हैं, आप देखते हैं कि एक मंदिर पर किसी पर भीड़ का क्राउड नहीं है, क्राउड का प्रेशर हर मंदिर पे है, तो इसका नाम ही गलत है। बांके बिहारी मंदिर नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द प्रेजेंट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। आप सेलेक्टिवली टार कर लीजिए, इट शुड बी वृंदावन कॉरिडोर इंक्लूडिंग ऑल सप्त देवालय, बांके बिहारी टेम्पल, टेम्पल, एंड मोर क्राउड इज देयर on ISKCON temple, on Prem Mandir, on
अक्षय ऑन चार धाम मंदिर, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। लेकिन सरकार की मंशा थी कि कॉरिडोर फर्स्ट एंड सेफ्टी लास्ट। आपने सुलखान सिंह कमेटी की रिपोर्ट देखी जो कि 3 साल पहले आ चुकी थी, और उस रिपोर्ट में पूरी तरीके से बताया गया था सबसे पहले शॉर्ट टर्म मिड टर्म को अप्लाई कर लो, चाहे वो दर्शन की ऑनलाइन व्यवस्था है, बैरिकेटिंग लगाना है, कुछ सुविधाएं डेवलप करना है, जो कि बहुत ही कुछ थोड़े मोड़ संशोधन करने हैं मंदिर के अंदर, जो कि अब तक हो जाते, जिनमें कुछ खर्चा भी नहीं था। लेकिन सरकार को कॉरिडोर लाना था। अगर सरकार की नज़र में सेफ्टी फर्स्ट होती तो सरकार अब तक कम से कम इनको तो इम्प्लीमेंट कर चुकी होती। तो बहुत अच्छा आज हुआ है, और बांके बिहारी ने हमारी सुनी है, राधा रानी ने हमारी सुनी है, करने वाली सब वही हैं, हम तो सब निमित्त हैं। सारी चीज़ें हाईकोर्ट को ट्रांसफ़र कर दी गई हैं, और हाईकोर्ट में एक जज बैठेंगे और उन्हीं की देखरेख में सारी चीज़ें होंगी। जो भी कंसर्न पार्टीज़ हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब वहाँ पर उनको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी अब की स्थिति ये लग रही कि कॉरिडोर पर काम आगे बढ़ सकता है, लेकिन कॉरिडोर के लिए जमीन खरीद के लिए मंदिर फंड का यानी बांके बिहारी मंदिर फंड का इस्तेमाल करना, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी पिछली बेंच का जो ऑर्डर था मई का, उस ऑर्डर को कोर्ट ने रिकॉल कर लिया है, वापस कर लिया है। तो यानी कॉरिडोर का काम चाहे आगे बढ़े, लेकिन मंदिर का कोष उसमें इस्तेमाल नहीं होगा जब तक वो कमेटी आगे कोई फैसला ना करे, क्योंकि अब ऑर्डिनेंस की जगह वो कमेटी होगी जो सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जो कमेटी आगे प्रस्तावित कर रहा है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।